नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर के एक ऐसे हीरो की जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं, हमारी किडनी। आखिर ये करती क्या है, आइए जरा गहराई से समझते हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 180 लीटर। जी हाँ, हमारी किडनी हर रोज बिना रुके लगभग इतना खून साफ करती है। कमाल की बात है ना? तो इन्हें अनसंग हीरो यानी गुमनाम हीरो कहना सच में बिल्कुल सही है। ये हमारे शरीर के वो पावर हाउस है जो चुपचाप काम करते रहते हैं, हमारी सेहत की नींव को मजबूत रखते हैं, पर हम अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो मास्टर फिल्टर हैं, ये असल में करते क्या क्या हैं? चलिए अपने पहले हिस्से में इसी को समझते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि किडनी का काम बस वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे शरीर में पानी का बैलेंस बनाती हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती हैं, यहाँ तक कि रेड ब्लड सेल्स बनाने में भी मदद करती हैं। और तो और हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम भी इन्हीं का है। सच कहूं तो ये हमारे शरीर के असली मल्टीटास्कर हैं। तो आप सवाल ये है कि भाई एक छोटा सा अंग इतने सारे काम कैसे कर लेता है? इसका राज छुपा है लाखों छोटे छोटे इंजनों में। हाँ, आपने सही सुना। हमारी हर एक किडनी के अंदर करीब करीब 10 लाख माइक्रोस्कोपिक फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं, और इन्हीं यूनिट्स को कहते हैं नेफ्रॉन। असल में सारा भारी काम यही छोटे छोटे इंजन करते हैं। तो ये नेफ्रॉन आखिर हैं क्या भला? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये किडनी की सबसे छोटी लेकिन सबसे ज़रूरी फंक्शनल यूनिट हैं। इनका सीधा सा काम है खून को प्रोसेस करना और उसमें से यूरिन यानी पेशाब बनाना। अच्छा, एक नेफ्रॉन काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए आप एक बहुत ही हाईटेक वाटर प्योरिफिकेशन और रिसाइकलिंग प्लांट के बारे में सोचिए। इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले फिल्ट्रेशन, जहां खून से प्लाज्मा छनता है। फिर आता है रीअब्जॉर्प्शन, जहां काम की चीजें और पानी वापस खून में सोख लिए जाते हैं। तीसरा है सिक्रीशन, जहां बचा खुचा कचरा एक्टिवली फिल्ट्रेट में डाल दिया जाता है। और फाइनली चौथा स्टेप है एक्सक्रीशन, जब यूरिन के रूप में ये वेस्ट शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अब तक हम ये तो समझ गए कि हमारी किडनी कितनी जबरदस्त मशीनें हैं, लेकिन तब क्या होता है जब ये सिस्टम धीमा पड़ने लगता है? चलिए अब बात करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज की। क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसे शॉर्ट में CKD कहते हैं, एक ऐसी हालत है जिसमें हमारी किडनी डैमेज हो जाती है। मतलब ये जो हमारे मास्टर फिल्टर हैं, ये ठीक से खून साफ नहीं कर पाते। और दुख की बात यह है कि आज ये दुनिया भर में एक बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। ये प्रॉब्लम आखिर कितनी बड़ी है? इस नंबर पर नजर डालिए। एक अनुमान है कि दुनिया की लगभग 13.4% आबादी CKD से जूझ रही है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो होता क्या है कि जब किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, तो शरीर में जहरीले पदार्थ यानी टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, और इसका असर सीधा हमारी जिंदगी पर पड़ता है। जैसे कि बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, चलने फिरने में मुश्किल होना और हर वक्त नींद आते रहना। आप देख सकते हैं कि थकान सबसे कॉमन लक्षण है। लगभग 70% मरीज इसे महसूस करते हैं, जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बुरी तरह प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। इस चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत ही सॉलिड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मौजूद है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और KDIGO गाइडलाइंस को समझते हैं। ये है KDIGO कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्लान। ये सिर्फ दवाइयों की लिस्ट नहीं है, बल्कि CKD को मैनेज करने का एक पूरा होलिस्टिक तरीका है। आप इसे मरीज और उनके हेल्थ केयर टीम के बीच एक पार्टनरशिप की तरह देख सकते हैं, जिसका एक ही मकसद है, इस बीमारी की रफ्तार को धीमा करना। इस केयर प्लान के आप कह सकते हैं 4 मजबूत पिलर्स हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। पहला है लाइफस्टाइल, यानी हमारा खान पान, एक्सरसाइज और वजन। दूसरा, ब्लड प्रेशर पर सख्त कंट्रोल, टारगेट 120 से नीचे रखने का होता है। तीसरा, फर्स्ट लाइन दवाएं जैसे SGLT2I, RAS इनहिबिटर्स और स्टेटिन। और चौथा, दूसरी कॉम्प्लिकेशंस जैसे एनीमिया या एसिडोसिस को मैनेज करने के लिए टारगेटेड थेरेपी। ये सब मिलकर किडनी के लिए एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। और जब लाइफस्टाइल की बात आती है तो डाइट का रोल बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। खासकर प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। देखिए,
जो प्रोटीन हमें पौधों से मिलता है, जैसे दालें या नट्स, उससे पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है और शरीर पर एल्कलाइन इफेक्ट पड़ता है। वहीं एनिमल प्रोटीन जैसे मीट या डेयरी से पोटेशियम ज्यादा एब्जॉर्ब होता है और शरीर में एसिड बनता है। इसीलिए अक्सर किडनी की सेहत के लिए प्लांट बेस्ड डाइट को बेहतर माना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पेशेंट एम्पावरमेंट, यानी हर व्यक्ति अपनी सेहत को संभालने में एक एक्टिव रोल कैसे निभा सकता है। केडीआईजीओ गाइडलाइंस की ये एक लाइन मुझे लगता है सब कुछ कह देती है। एक प्रोएक्टिव और एम्पावर्ड मरीज बने, इससे किडनी फंक्शन को बचाने और साइड इफेक्ट्स के खतरे को कम करने में मदद मिलेगी। मतलब साफ है, जानकारी और खुद की देखभाल में आगे रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। तो सवाल है कि कोई एम्पावर्ड कैसे बने? इसके लिए एक पूरा टूल किट है। पहला, अपने नंबर्स को समझिए, अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में पूछिए और जानिए। दूसरा, अपनी दवाइयों को पहचानिए, आप क्या ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। तीसरा, डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने सवाल लिख लीजिए। चौथा, अपने डॉक्टर से सिक डे प्लान पर बात कीजिए, यानी जब बीमार पड़े तो कौन सी दवा रोकनी है। और पांचवा और बहुत जरूरी, सपोर्ट ग्रुप से जुड़िए। ये वो कदम है जो किसी को भी अपनी देखभाल में सिर्फ एक मरीज नहीं बल्कि एक बराबर का पार्टनर बनाते हैं। तो अंत में बात बस इतनी सी है, हमारी किडनी ये जिंदगी भर के लिए हमारे पार्टनर हैं। अब सवाल बस ये है कि हम इस पार्टनरशिप को निभाने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।